हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के मेजर डाउट ये रहते हैं कि भैया हम तो साइंस की पढ़ाई करते हैं लेकिन चीजें हमको भूलती बहुत जल्दी हैं और इन सब चीजों को हम लंबे समय तक कैसे याद रख पाए। आप कुछ इसके बारे में बताइए। तो आज के वीडियो में हम लोग उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपको जो चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो अपने डेली लाइफ में जरूर लाने हैं। अगर आप डेली लाइफ में उस चीजों को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाने वाला है, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम साइंस की पढ़ाई कैसे करें। ठीक है ना। साइंस की पढ़ाई किस हिसाब से हम करें कि हमारा एग्जाम में एक अच्छा नंबर आए। ठीक है ना। तो वही सबसे पहले हमारी बात आती है कि साइंस की पढ़ाई हम किस तरीके से करें। ये बात आती है। पहली चीज, पहला जो आपको फॉलो करना है वो कॉन्सेप्ट को समझ के लेना है। कॉन्सेप्ट को कभी भी रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी रटा नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट को समझें, रटे नहीं। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उस टीचर की बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि टीचर कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो आप टीचर की बातों को सुनिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो टीचर से फिर से पूछिए कि सर ये चीजें हमको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई है, आप फिर से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिए। तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कई बच्चे क्या करते हैं, अगर टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आए तो उस कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं, रट के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। फर्स्ट चीज, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। हर कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ना है आपको। हर एक कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उससे आपको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए साइंस में आप करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट के बारे में आपने पढ़ लिया तो आप डेली लाइफ में जोड़िए कि हमारे घर में कैसे करंट चल रही है, एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना, फ्यूज क्या होता है। तो इन सब चीजों को आप डेली लाइफ में यूज करिए। जैसे आपके यहाँ जो करंट चलती है उसमें कैसे कैसे चीजें होती है, तो उसको आप मतलब डेली लाइफ में यूज कर करके समझिए। ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। दूसरी चीज, जैसे आप लाइट पढ़ते हो तो लाइट के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए कि लाइट क्या होता है, जो है टोटल टीआईआर क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होते हैं, मिरर क्या होता है। आप सभी के घर में मिरर होगा तो मिरर मिरर से थोड़ा सा आप देख कर समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप डेली लाइफ में जब जोड़ के पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और जल्दी भूलती नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, इससे टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है। आपको पता है जब ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगी, आपको जल्दी भूलेगा नहीं। दूसरी चीज, दूसरा है फार्मूला याद करें। फार्मूला को आपको जरूर याद करना है। फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपके साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। तो आप फार्मूला क्या करिए, याद करिए। अब मेजर डाउट आप सभी बच्चों के ये रहेंगे कि सर हम कैसे फार्मूला को लर्न करें। मतलब मेजर डाउट यही रहेंगे कि सर हम फार्मूले को कैसे लर्न करें, इतने सारे फार्मूले होते हैं, एक दिन में कैसे लर्न होगा। तो बेटा एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है। आप अगर छोटा-छोटा स्टेप लोगे तो आपका जो है बहुत अच्छा होगा। आप 2-2 3-3 फार्मूले डेली लर्न करोगे तो आपके मंथ एंड में बहुत सारे आपके पास फार्मूले होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले का अलग से नोट बनाएँ कि इम्पोर्टेंट फार्मूले का आप क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए अलग से। तो नोट्स जब आप बनाएँगे तो आपका आपके लिए बेनिफिट करेगा। दूसरी चीज़ जो है, आप रोज़ 10 से 15 मिनट उन चीज़ों जो आपने पढ़ा है, उन चीज़ों का रिवीजन करिए। 10 से 15 मिनट आपका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। अगली चीज़ अगली चीज़ ये है कि थियरी को आप समझिए। थियरी को समझ कर पढ़ें, ठीक है ना? थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थियरी को समझ कर पढ़िए। यार थियरी को रटिए मत, ठीक है ना? रटने वाला काम बिल्कुल भी छोड़ दीजिए आप। आप छोटे क्लास में रट के काम चला लेते थे, लेकिन बड़े क्लास में आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। थियरी को कभी भी आप रटिए नहीं, ठीक है ना? थियरी को कभी रटिए नहीं। थियरी को समझने की कोशिश करें और छोटे-छोटे पार्ट में पढ़ें। थियरी को आप क्या करिए, समझिए। थियरी को समझकर छोटे-छोटे पार्ट करके उसका पढ़िए। छोटा-छोटा पार्ट करके पढ़िए। जैसे आपने कोई थियरी उठा लिया कि टोटल टीआईआर क्या होता है, तो टोटल टीआईआर को आप क्या करिए, समझिए एक बार, उसको पढ़ के एक बार समझिए कि टोटल टीआईआर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है ना? और वो थियरी कभी आपको भूलेगी नहीं, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना? जब थियरी को आप समझ कर पढ़ेंगे, तो थियरी कभी आपको भूलेगी नहीं।
तो ये चीजें आप अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करिए। चौथी चीज चौथी चीज क्या है बाबू? चौथी चीज में रेगुलर रिवीजन करिए। रिवीजन को मिस आप मत करिए, रेगुलर बेसिस पर आप क्या करिए? रिवीजन करिए। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइंस में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिवीजन, ठीक है ना। सबसे बड़ा सीक्रेट है क्या बेटा? रिवीजन है। आप डेली बेसिस पर रिवीजन करिए। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, जो भी टॉपर हुआ है वो एक चीजों को कई बार पढ़ा है, तब जाके वो टॉपर हुआ है, ठीक है ना। तो रिवीजन जरूर जरूर करिए। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है, बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ बिल्कुल भी जल्दी भूल जाता है। आप अगर कोई भी चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चीजें भूल जाती हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखिए। अगली और मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? पी बाई क्यू जरूर लगाएं। अगला मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि प्रीवियस ईयर के पी बाई क्यू को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पी बाई क्यू को क्या करें? सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पी वाई क्यू को सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना पढ़ा, क्या चीजें करी नहीं करी, आपको ऐसे आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन जब आप पी वाई क्यू लगाएंगे तो आपको वहां पर आइडिया लगेगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां से आपके प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको ये लगना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे तरीके से तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है और अपने प्रिपरेशन में एफर्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट के बाद पीवाईक्यू और सिंपल सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका पीवाईक्यू सॉल्व करिए आप और सैंपल पेपर सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर हैं, आपकी तैयारी कहाँ पर है। इससे इससे एग्जाम पैटर्न समझ आता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। जब ऐसे आप करोगे तो आपको एग्जाम पैटर्न सबसे पहले समझ आएगी और दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। साइंस डेली साइंस पढ़ें और रोज 30 से 60 मिनट साइंस पढ़ें, ठीक है। मतलब 1 घंटे के आसपास आप साइंस को डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, आप अपने डेली बेसिस पर इस फॉर्मेट को अप्लाई करोगे और साइंस में अच्छा नंबर लाओगे। तो